Hello, students. Welcome back to BioDecode, where biology is decoded into the simple steps. Have you ever wondered how a single cell organisms like an amoeba can reproduce? So, let's explore the fascinating process of amoeba reproduction in today's video. And I'm going to cover the whole lecture under the following heads. So, without any further delay, let's get started. सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाइनरी फिशन। इनमें से कुछ टर्म्स के बारे में आप फेमिलियर भी होंगे। लेट्स क्विकली रिवाइज देम। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में री का मतलब कैन एंड प्रोड्यूसर मीन्स टू ब्रिंग फोर्थ। इसको अगर हम सम अप करें तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स क्रिएट्स इट्स जनरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान एक ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को जन्म देता है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि अमीबा के केस में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स के केस में होता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे आपने सुना होगा बाइनरी फिजन और बडिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स। एक गैमेट मदर की तरफ से आएगा और एक गैमेट फादर की तरफ से आएगा, और दोनों का फ्यूजन होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब इससे एक बात समझ आई होगी कि जो भी नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसके पास में जेनेटिक मटेरियल दो लोगों से आया। That means they shares the genetic material from two parents. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि अमीबा के केस में होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। देयर इज वन पेरेंट इन्वॉल्व, और इस ऐसी ऑफस्प्रिंग्स को हम कहते हैं क्लोन्स, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। आपको यहाँ डिफरेंस समझ आया? और अमीबा के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन में बाइनरी टर्म का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जब कोई ऑर्गेनिज्म दो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स में स्प्लिट हो जाए उसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये अमीबा पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल दो अमीबा में डिवाइड हो गया, अमीबा 1 एंड अमीबा 2। तो इसमें क्या हुआ कि एक पेरेंट सेल था, उसका डिवाइडेशन हुआ और दो नए सेल्स बन गए। सो बाइनरी फिजन लिटरली मीन्स splitting into two, and it is the most common method of reproduction in amoeba. जो हमने बात करी बाइनरी फिजन की कि बाइनरी फिजन में एक अमीबा पेरेंट सेल दो इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो गया। हम तब बात कर रहे थे नॉर्मल कंडीशंस की। नॉर्मल कंडीशन से हमारा क्या मतलब है? जहां पर टेम्परेचर ठीक था, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक थी और फूड अवेलेबिलिटी थी। लेकिन हमेशा कंडीशंस ऐसे नहीं रहेंगे। बहुत बार कंडीशंस क्या होते हैं जहां पर टेम्परेचर जो है वो या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है या फूड अवेलेबिलिटी भी कम हो सकती है। ऐसे कंडीशंस को हम कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस, लाइक ड्रॉट, एक्सट्रीम टेम्परेचर और स्टारवेशन। इस केस में अमीबा अपने आसपास प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करेगा और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं सिस्ट। इस प्रोटेक्टिव लेयर के थ्रू अमीबा अपने आप को इन अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगा। और ये पूरी प्रोसेस जिसमें कि अमीबा ने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट किया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टमेंट। बाय द फॉर्मेशन ऑफ एनसिस्टमेंट एंड शिफ्ट टू मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या हुआ? एक ही अमीबा will divided into the multiple individual. Let's break down the binary fission mechanism into steps. सबसे पहला स्टेप होता है ग्रोथ फेज।
इसमें जो पेरेंट सेल है अपने आसपास से न्यूट्रिएंट्स, अपने आसपास से जो भी फूड अवेलेबल है उसको अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट करेगा। द अमीबा ग्रोज इन साइज बाय absorbing nutrients from the surrounding. पेरेंट सेल का अपना जो न्यूक्लियस है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू दिस साइज। देन दिस amoeba with enlarged nucleus will shift to this second phase, that is nuclear division, karyokinesis. This phase, the nucleus will divide and the nucleus division will take place by the process mitosis. जो भी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल की दो एग्जैक्ट कॉपीज बन जाएंगे। This nucleus will start elongate and constrict from the middle, and finally this nucleus will divide it into the two individual nucleus. The nucleus undergo mitosis, a type of cell division where genetic material is copied exactly, and mitosis ensures that the new individual nucleus receives the identical copies of the genetic information, and after that the amoeba will shift into the next phase, that is cytoplasm division. अब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो साइटोप्लाज्म है इन न्यूक्लियस के आसपास इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग। ओके, एंड जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो सेल के बीच में एक इलोंगेशन स्टार्ट होगा और इलोंगेशन के बाद में दो इंडिविजुअल अमीबा विल कंस्ट्रिक्ट एंड डिवाइड इनटू टू इंडिविजुअल इक्वल हाफ्स। तो थर्ड फेज जो कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, इन दिस अ कंस्ट्रिक्शन appears in the middle of the cell body and gradually constrict deepen until the cell split into two equal halves. And the last phase is the formation of daughter amoeba. क्योंकि हर एक डॉटर सेल के पास में अपना एक न्यूक्लियस है और इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो अब हमारे पास में दो न्यू सेल्स हैं जिनको हम कहेंगे डॉटर अमीबा, एंड दीज डॉटर अमीबा विल ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू द मैच्योर इंडिविजुअल। और इस पूरे प्रोसेस में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दैट देयर इज नो पेरेंट रिमेनिंग आफ्टर बाइनरी फिजन। यानी कि जो ओरिजिनल अमीबा था जिसको हम पेरेंट सेल कह रहे थे, वह अमीबा इस पूरे प्रोसेस के बाद में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह पेरेंट अमीबा इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ्स, दैट इज डॉटर अमीबा। नाउ शिफ्ट टू द मल्टीपल फिजन। अमीबा के अंदर कब होता है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, जिसमें हमने बात की थी सिस्ट फॉर्मेशन की, और उस प्रोसेस को हम कह रहे थे इंसिस्टमेंट। अब इस पूरे इंसिस्टमेंट प्रोसेस को हम स्टेप्स में पढ़ेंगे। जैसे ही अमीबा के आसपास अनफेवरेबल कंडीशंस स्टार्ट होते हैं, जैसे स्टारवेशन और ऑक्सीजन की कमी होना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, अमीबा विल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग a tough protective covering called cyst wall around itself. इस फिगर में देखिए, ये अमीबा सेल है। इस अमीबा सेल के पास में तीन लेयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तीनों लेयर को हम कह रहे हैं प्रोटेक्टिव लेयर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में है, उस अनफेवरेबल कंडीशन से उसकी प्रोटेक्शन करेगा, उसको बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमीबा के आसपास ड्रॉट कंडीशंस हैं तो वो एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकेगा। अगर स्टारवेशन है तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट, जितने भी फूड पार्टिकल्स अमीबा के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको हिसाब से खर्च करेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को, जिसमें कि एक सिस्ट वॉल इसके आसपास क्रिएट हुई, उसको हम कह रहे हैं इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट का मतलब इनसाइड कैप्सूल। इस प्रोसेस के दौरान अमीबा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस इन दिस मैकेनिज्म इज न्यूक्लियर डिवीजन। अब अमीबा ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, इसके अंदर एक उसका न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस will start dividing into multiple nucleuses. Inside the cyst, the nucleus divide repeatedly to form many daughter nuclei. And the amoeba will shift to the third phase, that is cytoplasmic division. आप कनेक्ट कीजिए बाइनरी फिजन से। साइटोप्लाज्म क्या करेगा? हर एक फॉर्म्ड डॉटर
न्यूक्लियाई के आसपास ये साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। ओके, यानी कि हर एक न्यूक्लियाई के पास में कुछ अमाउंट का साइटोप्लाज्म इतना होगा। Each nuclei becomes surrounded by a small portion of cytoplasm, forming many daughter amoeba. अब यहाँ तक न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म का भी पार्शियल डिवीजन हो चुका। अब अमीबा वेट करेगा कि मेरे एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशंस आ जाए। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वैसे ही अमीबा शिफ्ट करेगा नेक्स्ट फेज की तरफ, जिसको हमने लिखा हुआ है एक्साइटेशन। ओके, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आए थे तब हुआ था इंसिसमेंट, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस जाएंगे इट विल शिफ्ट टू एक्साइटेशन, जिसमें कि cyst wall will rupture and all the daughter amoeba with their cytoplasm will going to enclosed in a cell membrane and going to released into the environment, and each daughter amoeba will grow into one fully mature amoeba because environment has the favorable conditions outside. Now let me tell you what are the significance of reproduction in amoeba. किसी भी organism के अंदर reproduction का significance same होता है, that it allow the rapid population increase, and this process reproduction is important for species survival. किसी भी species के survival के लिए reproduction बहुत जरूरी है। यदि parent cells से नए organisms create नहीं होंगे तो species जो है वो खत्म हो जाएगी। Because the process of reproduction in amoeba is very simple and does not require any involvement of mates, यानी कि parents. So this reproduction in amoeba can occur frequently and efficiently. Okay. Next, however, there is only involvement of one parent. अमीबा के अंदर asexual reproduction है, asexual reproduction के अंदर there is involvement of only one parent. So the generation that is coming is genetically similar. Generation that is coming has the lack of genetic variation. जिसका मतलब ये हुआ कि वहां पर किसी भी तरीके का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, and all the coming offsprings are the clone, that means identical. So these are the significance of reproduction in amoeba. Let's quickly summarize the whole process of reproduction in amoeba. Whenever there are favorable conditions, the amoeba will reproduce with the help of process called binary fission, in which nucleus and cytoplasm divide only once, and there is a formation of two daughter amoeba. In the unfavorable conditions, the amoeba will reproduce by the multiple fission, in which encystment is done. After encystment, the repeated nuclear division is done, then cytoplasmic division is carried out, and after the favorable conditions came out, there will be a process known as excitation. There will be the formation of many daughter after this process. So this is the summary table that explains the reproduction under the favorable and unfavorable conditions. So students, let me quickly recap the whole reproduction process in amoeba. The mode of reproduction in amoeba is asexual reproduction. That means that no gametes, only single parent is involved. The main type of reproduction in amoeba is binary fission and multiple fission. Binary fission carried out under the favorable condition, and when adverse conditions came, there will be multiple fission. And the significance of this whole reproduction is rapid population increase, survival under harsh condition, and this whole process produce the clones. That is, no genetic variations. So, students, I hope you have understand how an amoeba reproduced. That's all for today's video. Stay tuned for more such content. And yes, students, don't forget to like, share, and subscribe to the channel BioDecode. See you in the next one.